भगवत कृपा जागृत है। हम सब मिलकर एकता से भगवान को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है। आज के संचालक महोदय जी ने मुझे पूछे हमारे मार्ग में वाराणसी आइका का क्या महत्व था, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने इतना सुंदर मार्ग दिया। इतना सुंदर मार्ग देने के बाद इस मार्ग की इतनी सुंदर रूपरेखा है, जो समझने वाला ही समझेगा। वो सेवक जो समझने वाला समझेगा वही आगे बढ़ेगा, और वही जो शब्दों को पकड़ेगा वही इस मार्ग को समझेगा। तो इसमें समझना और जानना बहुत जरूरी है। और हमारे इस मार्ग में आई की तो बहुत बड़ी योगदान था। जो आई ने जो इस मार्ग में अपना योगदान निभाए, वो आज की सेविका नहीं कर सकती उतना योगदान जितना आई ने करी, लेकिन हम उससे थोड़ा सा तो कर सकते हैं। और आज की इस मार्ग में अधिकतर सेविका है ही ज्यादा उपस्थित होती है, और वही पहले इस मार्ग को लेने आती है, क्योंकि वो गृहस्थी चलाते हैं। उनको मालूम है कि हम किस चीजों से परेशान रहते हैं। वैसे ही आई का इस मार्ग में बहुत बड़ा योगदान था। जब बाबा कोई सन्यासी के माध्यम से बाबा को इस मार्ग के बारे में पता चला था, उस समय बाबा को पता चला था तो बाबा अपने परिवार में गए और अपने भाइयों के सामने बताए कि इस मार्ग के बारे में ऐसी ऐसी पुस्तक है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये करने से एक तो मैं पागल भी हो सकता हूँ, वो सन्यासी के माध्यम से पता चला था बाबा को, एक तो मैं पागल भी हो सकता हूँ या मेरी मृत्यु भी हो सकती है। तो मैं इस मार्ग को कौन करना चाहता है अपने पांचों भाइयों में पूछे थे। पांचों भाइयों में से किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो बाबा ने बोले कि मैं इस मार्ग को करूंगा, लेकिन जो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे उसका ख्याल आज से आपको रखना पड़ेगा, अगर से मेरे को कुछ होता है तो आई भी इसमें सहमति दी। देखो आज की मार्ग की सेविका इतना कुछ नहीं सोच सकती, सेविका रहे या अनेक वाली रहे, क्योंकि उनको अपना परिवार बहुत प्यारा रहता है। क्योंकि वो सोचेंगे कि मैं क्यों आपके लिए ये करूं बलिदान, लेकिन आई वैसी नहीं थी। आई ने बहुत सोची समझी, क्योंकि आई को पता था कि जो मेरे सेवक जी है यानी महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जो करेंगे वो अच्छा ही है। ऐसे भी उनके घर में एक साल में एक यानी मृत्यु होती थी, तो उस माध्यम से बाबा ने उस विधि को पूर्ण किए और इस भगवान की प्राप्ति की। उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो सेवक परिवार है वो बढ़ता गया। एक पल ऐसा आया कि बाबा 1990 में बाबा की बहुत यानी तबीयत खराब हुई, एक पैर भी कटवाना पड़ा और बाबा अस्पताल में थे। लेकिन बाबा का ऐसा यानी वहाँ ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि बाबा को ऐसा क्या हुआ है, सब परेशान थे। लेकिन आई अमेरिका ले गए थे बाबा को, तो आई वहाँ बैठ गई बाबा के पास और भगवान को प्रणाम की और बाबा के बारे में बोले उनने कि भगवान बाबा हनुमान जी इस मार्ग में जितने सेवक सेविका है मुझसे ज्यादा बाबा की जरूरत है इस मार्ग के सेवक सेविकाओं को। तो मेरी जो जीवन दान है बोले आप बाबा को दे दो, और जो उनका कष्ट है बोले वो मेरे को दे दो। तो देखो इस मार्ग की सेविका सती अनुसया से कम नहीं है, लेकिन उसको इस शब्द पे खड़ा रहना पड़ेगा, उस तत्व शब्द नियम से चलना पड़ेगा, जब भी तो सती सावित्री बनेगी। सती सावित्री से कम नहीं है। आई के वो शब्द थे वो पूरे हुए और आई 1990 में भगवान में विलीन हुई। तो देखो कि आई का ये जो शब्द थे वो पूरे हुए और बाबा की यानी आई की जो आयु थी 6 साल की वो बाबा को मिली 1996 में बाबा भगवान में विलीन हुए। तो इस मार्ग की जो सेविका है उसमें यानी एक सती अनुसया एक नारी और उसको यानी एक ममतामयी माँ भी कहा जाता है, क्योंकि इस मार्ग की सेविका हर चीजों को समझती है, जानती है, वो गृहस्थी लेकर चलती है, उसको मालूम है कि मेरे परिवार में क्या चीजों की जरूरत है। उतनी ही आई को सब सेवकों के बारे में मालूम था और उन्होंने सेवकों के लिए अपना योगदान दिया इतना बड़ा। और वो बाबा को जानती थी, क्योंकि 6 साल अगर से बाबा रह गए तो मेरा सेवक परिवार बहुत आगे जाएगा बोले। तो उसी 6 साल में हमारा सेवक परिवार बहुत आगे गया। बाबा ने बहुत से विचार दिए, बहुत से अनुभव दिए, लेकिन हम सेवक सेविका को सब समझने पड़ेगा। जो आई का जो ये था योगदान वो बहुत बड़ा था। तो आज आई के नाम से खापा गांव है भंडारा के पास, आई के नाम से एक वाराणसी आई बैंक
सहमति बैंक है। तो ये बैंक ऐसा ही नहीं खुला क्योंकि आई ने बहुत बड़ा योगदान दिया, वहाँ के सेवक परिवारों ने उनके नाम से ये बैंक खोला गया। उनको थोड़ी ना मालूम था कि मेरे जाने के बाद ये बैंक खुलेगा, लेकिन आई का जो योगदान था उस वजह से ही उनको पूजा जाता है। उस योगदान को लेकर हमें भी सेवक सेविकाओं को चलना पड़ेगा, वैसा रहना पड़ेगा और तत्व शब्द नियम से इस कार्य को करना पड़ेगा। हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे तो आगे की पीढ़ी सुधरेंगी। जैसे आजू बाजू हमारे मोहल्ले में कोई रहता है, हमारी छवि देखकर वो भी सुधरते हैं, लेकिन हमको छवि वैसा बनाना पड़ेगा। हम अपनी छवि वैसी नहीं बनाएंगे तो आगे वाला तो बोलेगा मार्क तो ले लिया रे, ये कौन से तत्व शब्द नियम से चलता है। इसके तत्व शब्द नियम तो अलग ही है, लेकिन हमको वैसा बनना पड़ेगा। हम वैसा बनेंगे, वो हमको देख के सुधरेगा। हमको देख के अगर से 2 लोग भी सुधर रहे तो उसको देख के 1 तो सुधरेगा। तो इसमें क्या है, समाज में हमारे जो मार्ग किए वो प्रशंसा चलते रहेंगी। और बाबा ने जो सपना देखा है कि इस देश को विश्व गुरु बनाना है, वो सपना एक ना एक दिन साकार जरूर होगा। क्योंकि आज के इससे देख के चलो आप कि ऐसे कई सेवक जुड़ चुके हैं। जैसे अभी बबली सेविका ने बताई थी, बैयर परिसर में बोले कि हमारे इधर मार्ग में आने से अलग कर देते हैं, जात में नहीं रहने देते। वैसा अभी भी यानी बहुत सी जगह चलता है, लेकिन ये सब हमको हटाना पड़ेगा और आगे ले जाना पड़ेगा इस मार्ग को। इस मार्ग को हम जब तक के आगे नहीं ले जाएंगे तब तक के लोग समझेंगे नहीं और जानेंगे नहीं। इस मार्ग की रूपरेखा हमको ही बताना है, क्योंकि बाबा ने हमको सेवक की पदवी दी है, तो हमको सेवक बनके इस मार्ग को आगे ले जाना पड़ेगा। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और सभी से नमस्कार लेती हूँ। नमस्कार। बहुत अच्छे विचार रखी, मैं धन्यवाद देता हूँ। चर्चा बैठक आरोप भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत अली बाबा जिंदे जी को प्रणाम, परमात्मा। चर्चा बैठक में उपस्थित कुमारी परिसर से निर्माण समिति के अध्यक्ष महोदय जी राजीव किसानी जी उपस्थित है, वो भी मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। इसी में उनसे आग्रह की विनती करता हूँ। नमस्कार। और बताइए उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती बाबा के सेवक दानी सेवक जी। मेरे बेटा है वो बहुत बीमार रहता था, मतलब पेट में दर्द थी और बहुत परेशान करता था। ऐसा रात भर होता था, मतलब साढ़े 2 दिन 3 दिन में बुखार लगती थी। तो बहुत से मतलब डॉक्टर के पास जाते थे, 2 दिन ठीक रहता था और फिर जैसा का वैसा हो जाता था। दवाई पिलाने से भी ठीक नहीं होती थी। फिर पंडे पुजारी के पास गए, बहुत से पंडे पुजारी के पास गए, तो पंडे पुजारी बोले कि आपके मतलब घर पर है जो परेशान करते हैं, ऐसा बोलने लगे। तो बहुत से पंडे पुजारी के पास गए। फिर हमारे यहाँ से वो मतलब बस में तो टूर में जाते थे पहले, तो 1 महीना 2 महीना के लिए टूर में चले जाते थे। हेलो। और मैं अकेली बहुत परेशान रहती थी, चर्चा बैठक रात सोती नहीं थी। और मतलब ऐसा कुछ भी सपना दिखाई देती थी, कुछ सपना दिखना तो और डरती थी, घबराती थी। ऐसा मतलब बहुत रोता था, रोते रोते बेहोश हो जाता था। मतलब 1 साल तक झेली, रोते रोते बेहोश हो जाता था। फिर बाबा की सेविका ज्योति घर में वो प्रार्थना करते थे, तो मैं देखती थी कि मतलब ये मार्ग, हम पहले मतलब मार्ग के बारे में जानते नहीं थे कि ये क्या कौन सा धर्म है। हमारे इधर जात के बाहर कर देते हैं, मार्ग में रहते हैं, मतलब मार्ग में जुड़े तो जात के बाहर कर देते हैं। कौन सा गाँव? मार्ग में जुड़ने के लिए बहुत सोचे, मतलब उधर जाके रहेंगे तो मतलब गांव से बाहर कर देते हैं। बहुत सोचे, उसके बाद तो बाबा की सेविका ज्योति गंगे उनको बोली मैं कि हम मार्ग में जुड़ेंगे करके। उन्होंने बोले आप ठीक से सोच लो और आपके पति से पूछ लो, बात कर लो, फिर मार्ग में जुड़ना। तो मैं बोली कुछ भी हो जाए हम मार्ग में जुड़ेंगे, सब ऐसा बोली। और फिर मतलब बाबा की सेविका ज्योति विनती प्रार्थना करती थी, मैं उनके साथ में विनती प्रार्थना करने बैठ जाती थी। 5 बजे नहाती बैठी हुई थी, तो उनके साथ में विनती प्रार्थना करने बैठ जाती थी। और मतलब वो तीर्थ बना के देते थे मेरे बेटा को पिलाने, पिलाते थे तो ऐसा बेहोश नहीं होता था। और थोड़ा रोना कम हो गई तो फिर मैं
मतलब हमारे यहाँ सेवक जी से बोले मार्ग में जुड़ेंगे करके, तो सेवक जी बोले ठीक है जुड़ेंगे। तो फिर साकार करके रितेश भैया से पूछे हम मार्ग में जुड़ेंगे करके, तो ठीक है बोले आप नहा धो के आजा बोले और कार लेने बोले। तो कार लेने गए और हमारे मतलब मुसीबत बताए और 3 दिन का कार ही लिए, 3 दिन के कार ही लिए तो बहुत परेशानी दूर हो गई। फिर धीरे धीरे कार करते करते अभी पूरा परेशानी दूर हो गई और मतलब मेरी बेटा बहुत अच्छा रहता है, इतना अच्छा अनुभव नहीं हुआ। नमस्कार। अब बताओ बाबा का जन्म कब हुआ था और बाबा भगवान में विलीन कब हुए? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम परमात्मा। आपके संचालक महोदय जी ने मुझसे पूछे बाबा का जन्म और बाबा परमात्मा में विलीन कब हुए थे। बाबा का जन्म सन 3 अप्रैल 1921 में नागपुर शहर के चिंटी नगर के गोलीबार और उनके निज निवास स्थान पर हुआ था। बाबा परमात्मा में विलीन 3 अक्टूबर 1996 में हुए थे 11:30 पर। नमस्कार जी। चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती बाबा के सेव का मगन का सही करिए। बाबा ने भगवान की प्राप्ति कब किए थे? मार्ग में आने का कारण यही कि मुझे जादू टोना कर दिए थे और मुझे किसी से बोलने का भी कुछ समझ में नहीं आता था और कोई दूसरा कुछ होता था। आता था कि इसको मारेंगे, इसको काट देंगे, ऐसी तलवारों से नहीं आती थी पहले और डर भी बहुत लगता था। मैं कहीं पर छुट्टी रहती थी और फिर अकेले रहूँ तो पूरा दरवाजा ही बंद कर देती चुपचाप रहती थी और मेरा भैया बहुत परेशान हो गया था। मैं मेरे बालाहाट से श्यामाबाई मस्कुरे से मुझे पूछने का ये रहा कि मैं कैसा करूँ। उन्होंने बोले कि परमात्मा एक मिल जाओ, ऐसा करके बोले। सुनीता सेविका बाई से पता लेने की गई तो सुनीता सेविका बाई को नहीं फिर बोली कि श्यामाबाई मस्कुरे सेविका बाई ने बोली कि वो मैं कार में चले जाओ, भैरवचंद जी वगैरह उनके पास कार ही ऐसा करके। तो बोले हमको तो कुछ आता नहीं, करके क्या नहीं पता नहीं हमको। और मैं बोली हमारा तो हम तो एकदम लास्ट में आ गए और 3-4 दिन का ये हो रहा है। बोले 2-4 दिन में रहोगे तुम जिंदगी नहीं तो नहीं रहोगे, ऐसा करके तो और ऐसा क्या भी ऐसा करके फिर हम वहाँ पर गए वहाँ पर हमको थोड़ा सा अच्छा अनुभव मिला और अच्छा लगने लगा। उसके बाद में फिर हम लोग के पास में ऐसा नहाने धोने की बात नहीं, गर्म पानी नहीं। यहाँ सब पीछे जाके क्या करेंगे? तो हमने भैया ने काम किया, भगवान का नाम किया और ठंडा पानी डाला और मुँह हाथ धो लिया। क्या करूँ बहुत छुट्टी में और फिर वैसा करते करते हम लोग अच्छे से करने लगे अपना धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा और मेरा डर भी एकदम लगा। 3 दिन के तो कार्य मिले उसमें तो बहुत ही अच्छा लगने लगा मेरे को कि मैं बहुत अच्छी हो गई। ऐसा करके और मेरी घर गृहस्थी भी अच्छी तरह आने लगी और मैं अभी भगवान के दया से मैं अच्छी हूँ और अच्छी खुशी हूँ। मेरे को अच्छा अनुभव मिला। कोई दिक्कत परेशानी न मेरे को कोई कुछ दिखता है और न कोई आता है, न मैं किसी से लगे। बहुत अच्छा अनुभव मिला। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम परमात्मा। तो चर्चा बैठक में हमारे बीच में बाबा के सेवक समिति अध्यक्ष पहले मैं साधु करती थी, काम करती थी,
पढ़ने के लिए काम करती थी, भक्ति बनती थी। जैसे मैं दूसरों का दुख दूर करती थी, लेकिन मैं परेशानी में चली हाँ खुद ही परेशानी में चली जाती थी। कोई ना कोई चीज़ मुझे तकलीफ होती चाचा बैठा नहीं बोला इसलिए मैं वो मार्ग में चाचा बैठा इसलिए मेरे को मार्ग पे आना पड़ा। जब मैं दूसरों का करती थी, वो तकलीफ में ही चली जाती थी। तकलीफ में आप चले जाते थे। हाँ, मेरे को तकलीफ जो झाड़ फूक करती थी, लोगों का दूर दूर करती थी, तो तकलीफ में मैं ही चली जाती थी। मैंने समझने वाला था समझ, और फिर मैंने कुछ नहीं सोची समझी, कुछ भी नहीं, मैं मार्ग पे आ गया। सब देवी देवता और अब मार्ग में जुड़ने के बाद कैसा लगता है? सब देवी देवता को विसर्जन कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, नमस्कार।